आज भी बता रही हूँ, अच्छी अर्निंग भी होती है, आंखों में भी अर्निंग होती है, फेसबुक से भी अर्निंग होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फुर्सत से बैठी हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी ना ये अपना सूट निकाला था नया वाला, और इसको ना मैं सोचा चलो थोड़ा सा आपको भी ब्लॉग में दिखाते हैं। अच्छा लगता है। काफ़ी सारे सूट्स हुए हैं यार मेरे 2023 में, और 24 में भी शुरू हो चुके हैं। ये पहला सूट है 2024 का। हाँ, ये पहला सूट है, और ये कलर तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भी करना होता है, दिन भर का भी कर लेती हूँ। और मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि आप कौन सा सीरम या मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाते हो, तो मैं ये वाला सीरम लगाती हूँ जो कि ममाअर्थ का है, विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। 50 गुना विटामिन फॉर रेडिएंट स्किन, मेड से डर्माटोलॉजी टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स है ये। तो इसको लगाने के लिए इस तरीके का है, छोटू सा बॉटल है जिसको आप अपने पर्स वगैरह में भी, सफ़र वगैरह भी करें तो आराम से। तो आजकल मैं इसे इस तरीके से सिरप का टाइप का ही है, ये इस तरीके से आप लीजिए, लगभग 4 बूंद के करीब। अब विटामिन सी कितना संतरे खाए बंदा, कितना नींबू सब्जी वगैरह में डाल कर ले, कितना करे, है ना। कई बार नहीं भी खा पी, मैं तो नहीं कर पाती हूँ अपनी केयर इस तरीके से। तो आप पहले मेरा चेहरा देखिए और बाद में देखिएगा। और पता भी नहीं चलेगा, इतना लाइट है, बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलेगा कि चेहरे पे आपने कुछ चीज अप्लाई की है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, और ना कोई ऐसी खुशबू है जो मुझे परेशान करेगी। तो इसे मैं पिछले हफ्ता भर से यूज कर रही हूँ, तो आज सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन सा यूज कर रहे हो फिलहाल, क्योंकि विंटर्स हैं तो क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो मैंने कहा चलो आज शेयर कर देते हैं। ऐसा तो कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक ये छोटी सी बोतल है जो कि बहुत ही जादू की बोतल बोल सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे ये काम करती है। और ममाअर्थ के बारे में हम सभी जानते हैं कि ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, ऑल नेचुरल होते हैं, इंडियन ब्रांड है, सपोर्ट करना बनता ही है। और ये प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप ये ऑफलाइन लेते हैं अपने किसी भी नजदीकी स्टोर से तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ममाअर्थ से, अमेजोन से, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट या फिर ममाअर्थ ऐप से भी इसको खरीद सकते हो। और एक चीज, ममाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, तो अगर आप उसको डाउनलोड करके रखते हैं तो वहां पे आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू डिस्काउंट्स या फिर सेल्स वगैरह डेली देखने को मिल जाएगी। और आप चाहते हो कि आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिले तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, उससे भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये कूपन कोड सिर्फ mamaearth.in और ममाअर्थ ऐप पे चलेगा, जो कि है ऑनेस्ट 2024, जो मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन किया है। और जब भी आप ममाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ, क्योंकि ममाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का। तो क्यों ना हम सब भी इस चीज में भागीदार बने और ममाअर्थ से शॉपिंग करें। हम बात करें प्रोडक्ट के की इंग्रेडिएंट्स की, तो मेन इसका जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन सी। विटामिन सी हम लोगों को पता ही है कि हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन उसको तरह तरह की चीजों से लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें इस बॉटल के अंदर टर्मरिक और विटामिन सी दोनों मिल जाता है। मुझे पता है आप भी ये प्रोडक्ट बाय करना चाहेंगे ही, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। और ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इंडियन ब्रांड है तो सपोर्ट करना बनता ही है। आप सोचते हो कि भाई हमें भी कुछ करना है, अपने हस्बैंड का या अपने पापा का या अपने भाई का हाथ बटाना है, तो ये आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आगे मैं वही बात करने वाली हूँ। और मुझे लगता है हर कोई इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड होता है। सबसे पहले इंसान जानना चाहता है ये कितना कमा रहा है, फिर मैं इसी काम में घुसूंगा। मैं बताऊँ, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इस काम में कितना पैसा है। सच में बता रही हूँ, मैं यूट्यूब पे आई ना, मैंने उसमें सोचा था। मैंने रश्मि कलेक्शन का काम शुरू किया, आज तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो इस तरह के कलेक्शन हैं और वो अपने ऑनलाइन इस तरीके से सेल करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। अगर मेन यूट्यूब की बात करें तो उस टाइम इतना नहीं होता था। अगर आप लोग जानते हैं, शुरू से देखते हैं, तो आप भी मेरी शायद इस बात से एग्री करेंगे।
तो अच्छा लगता है, अगर कोई देख कर भी कर रहा है तो मुझे लगता है अच्छा लगता है। लेकिन सच बताऊँ, उस टाइम मैंने बहुत सारे बिजनेस सर्च किए थे, क्योंकि मैं यूट्यूब छोड़ना चाह रही थी उस टाइम। अब क्या होता है ना, आपको जब आप वर्किंग होते हो या आप कुछ अर्निंग कर रहे होते हो तो आपको आदत पड़ जाती है कि यार मेरे हाथ में पैसे आ रहे हैं और मुझे ये पैसे चाहिए। पैसे ये नहीं मैटर करता कि आपके हाथ में 50,000 आ रहा है महीने का, लाख आ रहा है, 20 आ रहा है, आपके हाथ में कुछ पैसे आ रहे हैं तो आपको आदत हो जाती है कि यार मुझे भी कमाना है, मेरे को बैठना नहीं है। तो ऐसे ही मेरे को हो चुकी थी, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, जिसको आप देख रहे हो, तो ये था, इससे अर्निंग हो रही थी। अब मेरे को इसको मन हो गया था कि नहीं यार मुझे नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी लिए चीज़ें होने लगी थी। अब आप जैसे नहीं होते हो वैसे ही आपके बारे में बातें होने लगती है, तो आपका मन हटने लगता है चीज़ों से। हालांकि विपिन का कहना था, आज भी वो यही कहते हैं कि भाई छोड़ दो चीज़ों को। अब ऐसे नहीं छोड़ी जाती, आप कितना भी बोले नहीं छोड़ी जाती। हम भी 10 लोगों को बोल देंगे नहीं यार छोड़ना छोड़ना, इग्नोर कर, सच्ची बात तो यही है कि नहीं छोड़ा जाता, नहीं निकलती चीज़ें दिमाग से। तो हाँ, मेन बात क्या है, तो फिर मेरे को था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, क्योंकि विपिन का शुरू से कहना है बच्चे नहीं छूटेंगे, बच्चों को ऐसा कुछ करना है जो तुम बच्चों को भी देख सको, क्योंकि मैं तो नहीं देख सकता हूँ, मैं तो नहीं रह सकता हूँ घर पे फुल डे, लेकिन तुम ऐसा कुछ कर लो जिसमें तुम बच्चों को भी देख लो। तो मैं सोच रही मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं, आप नहीं यकीन मानोगे, 2020 में मैंने सुबह के 4-4 बजे तक, 3:30-3 बजे तक, नॉर्मल था 3 बजना, तो कई बार 4:30-4 भी बजे हैं। लॉकडाउन का टाइम था, बच्चों के टिफिन की भी टेंशन नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। अब लॉकडाउन है और मैं एक बिजनेस का सोच रही हूँ। सोचो उस टाइम लोगों के बिजनेस खत्म हो गए थे, लोगों की जॉब चली गई थी, और मैं उस टाइम एक सपना बुन रही थी। मैंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं, चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, बस ये मेरे को था कि मैं मेहनत करूंगी, हो जाएगा। ये मुझे आज भी है। आज आप लोग देख रहे हैं 4 साल रश्मि कलेक्शन को भी हो जाएंगे इस साल, तो आप लोग देख रहे हैं मैं करती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर लेती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ तो कई बार इतनी मेहनत, इतना काम हो जाता है कि मेरा खाना बनाने का भी दिल नहीं करता। कई बार होता है कि हम बाहर से ही फिर मंगा लेते हैं, क्योंकि जब हिम्मत टूट जाती है। कई बार होता है नहीं यार, बार बार बाहर से नहीं मंगा सकते, बार बार मैगी का भी ऑप्शन नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा लगता है इतना ही हमने कमाया, इतना ही बाहर से खाना मंगा लिया तो नहीं। हालांकि विपिन का उसमें भी ये कहना है तो खाना तो मैं मंगा रहा हूँ, तुम थोड़ी मंगा रही हो अपने पैसे से। लेकिन यार वो मेरे पैसे हैं, वो भी मेरे पैसे हैं, जो विपिन कर रहे हैं वो भी हमारे हैं, जो मैं कर रही हूँ वो भी हमारे हैं। तो ऐसे भी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोग बोलेंगे मैं बातों से भटक रही हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, शायद आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो। तो होता क्या है ना, आप वीडियो को पॉज कीजिए, चाय बनाइए और फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो कहाँ थी मैं, हाँ। तो देखो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और जो इससे पहले वाला भी मैंने बनाया है रश्मि कलेक्शन को लेकर कि किस तरह शुरुआत की, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पूरा वीडियो तो मैं नहीं कहती कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी एक बात ऐसी या 2 बात ऐसी या कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ टिप्स ऐसे, कुछ मैं ऐसा बोल जाऊंगी जो आपके काम ज़रूर आएगा। मैं, क्योंकि उस चीज़ों का मेरे को एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का है जो आपके काम आ सकता है अगर आप सोच रहे हो कुछ करने का। आप सबसे पहले है ना, क्या है, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, जैसे कि मैंने बोला, हम क्या देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कितनी बार कमेंट्स आए हैं, कितनी बार व्हाट्सअप पे मेरे साथ लेडीज़ हैं जो वो बोलती हैं रश्मि कितना कमा लेती हो, रश्मि हम भी करना चाहते हैं। मैसेज के जरिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेली मैसेज में नहीं आता, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर हो गया है तो वो वहाँ मैसेज कर देते हैं। यहाँ पर वो लोग करते हैं जो लोग शायद मैसेज ना करते हों। उस वाले वीडियो पे अभी भी मेरे को एक आधा मैसेज आता रहता है कि आप एक बार फिर से डिटेल में बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो काम की चीज़ें बात कर लेते हैं, जब ये टॉपिक छिड़ा ही है, टिपिक हो जाता है, जुबान फिसल जाती है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि हमें पैसा देख के काम करना है, तो फिर आप बहुत जल्दी निराश हो जाओगे। ये चीज़ आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, मैंने भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखी है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, तो ये सुनी सुनाई लाइन होगी, क्योंकि ये हकीकत भी है। अगर मैं भी ये सोचती उस टाइम कि मेरे को इसमें इतना पैसा कमाना है, तो नहीं होता।
और आप ये भी मत सोचो कि एकदम से मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत सारा पैसा करना है, ये मेरे सपने हैं, इनको पूरा करना है। नहीं, टाइम लगता है, सपने पूरा होने में भी टाइम लगता है, पैसा कमाने में भी टाइम लगता है, और एकदम से आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। पूरी थाली तब तैयार होती है जब आप एक एक चीज़ की तैयारी करते हो। तो आपको एकदम सजी सजाई थाली नहीं मिल सकती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये कहती हूँ, आप ये देख रहे हो कि वो बंदा ये काम कर रहा है तो मुझे यही करना है, अच्छा वो बंदा ये काम कर रहा है मुझे यही करना है। रोज़ आपका टेस्ट चेंज हो रहा है, रोज़ आपके आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, रोज़ आपके सपने चेंज हो रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि आप सही जगह जा ही नहीं पा रहे हो। पहले आप खुद से बात करो। मैंने की थी उस दौरान बहुत ज़्यादा। पहले मैं खुद से ही बातें करती थी। अब टाइम कम है, अब तो बिस्तर पे पड़ते ही आधा पौन घंटे बाद नींद आ जाती है। खैर मुझे लेटते ही नींद नहीं आती है, जितना तक नींद नहीं आती है मैं करती हूँ कुछ बात क्या है, अब मैं ये करती हूँ कि अच्छा ये काम मुझे करना पड़ेगा, वहाँ के लिए ये करना पड़ेगा। कई बार फ़ोन उठाती हूँ, फिर से अपने आप को व्हाट्सअप करती हूँ दूसरे नंबर पे कि अभी मुझे इस बारे में काम करना है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें चल रही है। मेरा रश्मि कलेक्शन जो शॉप है, शोरूम टाइप बनाने वाली हूँ, तो उसके सिलसिले में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से लाते हो, मेन मुद्दा आप ये जानना चाहते हो। फिर ये आता है कि आप कितना कमा लेते हो। एक पता है बहुत मज़े की चीज़ किसी ने मुझसे कही व्हाट्सएप पे कि रश्मि क्या आपने इतना कमा लिया, क्योंकि आपने व्लॉग में बोला था कि आप खुद के पैसे लगाना चाहते हो, विपिन भाई से नहीं लेना चाहते हो, तो क्या आपने इतना कमा लिया कि आप खुद से बना रहे हो। उन्होंने हालांकि ये बोला रश्मि प्लीज़ आप मतलब कंफर्ट हो तब मुझे ये बात बोलना। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने इतना कमा लिया कि मैं प्लॉट भी ले लूँगी और उसमें कपड़ा भी डाल दूँगी और उसको मैं बना भी लूँगी, और उसकी जो हम एक अच्छी ग्रैंड ओपनिंग करने का सोच रहे हैं। ग्रैंड मतलब मेरे हिसाब की ग्रैंड तो बहुत टाइप की होती हैं, तो वो सब नहीं हो सकता। आपको पता है प्लॉट लेना, उस पर लगभग आप लगा लो कि 6 लाख के करीब का प्लॉट हो गया, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ करा के 10-20 हज़ार बच भी गए हों 6 लाख में से, तो कहाँ ही वो होता है, पूरा 6 लाख में गिना जाता है। उसके बाद अभी तक मैं मोटा मोटा बताऊं 5-5.5 के करीब हमारा जा चुका है बनाने में। जो आपने मेरा इससे पहला सकरात वाला ब्लॉग देखा है, उसमें आपने देखा होगा अभी वो कुछ भी नहीं बना, खड़ा हुआ है, दीवारें डली हैं, ठीक है। अभी प्लास्टर का काम शुरू होना है, उसके बाद उसमें टाइल्स लगनी है, उसके बाद उसमें जो फिटिंग, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ठीक है, वो चीज़ें हैं वो होनी है। उसके बाद जो इंटीरियर का काम लगेगा, लकड़ी का काम लगेगा, दुकान को सजाने का काम लगेगा। उनसे हमारी जो बातचीत हुई, मेरी नहीं हुई, मेरे हस्बैंड की हुई, तो उन्होंने जो आइडिया लिया उनसे, उन्होंने भी 5 लाख बोल दिए हैं, 4 से 5 लाख। वो बोले 4 से तो ऊपर ही ऊपर जाएगा, बाकी तो वो उनका कहना सही है कि आप जितना करवाना चाहो करवा सकते हो, पर इतना तो मान के चलो। तो आप ही देख लीजिए, मैंने मोटा मोटा जो आपको गिनाया है, इससे अलग जो और खर्चे हैं वो तो अलग है। तो मैंने इतना रश्मि कलेक्शन से कमा लिया? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे होते हैं तो आपको अपनी जेब से ही लगाना पड़ता है। मैंने बीच में लोन की बात भी की थी कि लोन लूंगी और मैं ही उतारूंगी। अभी तक लोन विपिन लेने नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं हूं ना, मैं करा रहा हूं, तो बस शांति रहे। जब मेरा खत्म हो जाएगा तो तेरा शुरू कर लेंगे निकालना, इस तरीके से कि फिर लास्ट में जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे लोन का। तो लोन तो लिया जाएगा, क्योंकि हम रात भी उस बारे में बात कर रहे थे, लोन तो लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ जमा पूंजी अलग भी हैं, कुछ विपिन का भी है, कुछ मेरा है, इस तरीके से मैंने बोला था। कुछ लोग बोलते हैं कि रश्मि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, आपकी फैमिली तो खैर देखो, सबसे पहले मेरे लिए तो मेन मेरे हस्बैंड ही हैं। फैमिली अगर आपके सास ससुर आपके साथ हैं तो आपको लगता है कि उनका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर सास ससुर नहीं है तो बाकी लोग फिर हाँ करें ना करें कोई मैटर नहीं करता, आपके हस्बैंड आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही देखना है। अब विपिन जैसे घर का भी सारा कुछ देखना, मतलब जो बाहर की चीज़ें होती हैं, लाना वाना वो सब, और मेरी शॉप का भी देखना, अपना भी काम देखना, और जो मेरे ऑर्डर्स निकलने हैं, जितनी भी वो टेंशन है वो सब विपिन की है। तो उसमें जो मेन आपका हाथ होंगे वो आपके हस्बैंड ही होंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपके फादर हैं, तो आपके फादर होंगे, आपके भाई होंगे, आपकी मम्मी होंगी।
मैं यही कहूँगी, देखो अगर फैमिली वाले भी देख रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे पता है लोग लेडीज़ को, हस्बैंड वाइफ को थोड़ा डरते हैं यार, ये वो ऐसे क्यों बाहर जाना आदमी। मैं बताऊँ, मेरी अब जहाँ से भी माल आता है वो सभी जेंट्स लोग हैं, लेडीज़ कोई भी नहीं है, उनसे सारी बातचीत मेरी ही होती है। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हाँ, एक आदमी और औरत के लिए एक गलत नज़रिया ही क्यों, मतलब कि बात हो रही है, फ़ोन आ रहा है, मतलब क्योंकि यही सारी रीज़न होते हैं। या फिर ये होता है कि नहीं तुम कैसे कम, कुछ लोगों की ये होती है कि नहीं हमारे तो आत्मसम्मान पे बात आ गई है, हमारी वाइफ या हमारी बहू या हमारी बेटी क्यों करेगी, हम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ, खैर जो मैं मानती हूँ वो सब नहीं मान सकते हैं, सबकी अपनी अलग धारणाएं होती हैं, पर मेरी बेटी है और कल को बहू भी आएंगी, तो मेरे लिए तो दोनों ये है कि भाई अगर कमाते हैं तो ठीक है, अच्छा है, और कमाना भी चाहिए, ज़रूरी होता है कमाना। आप कमाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक एक और बहुत अच्छी बात है इसमें कमाने में लेके आदमी औरत का लेके, मैंने ये भी देखा है कि देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, अपने आसपास कहीं होते हुए नहीं देखा, खाली कुछ चीज़ों में सुना है, कुछ कहानियों में सुना है, कुछ रियलिटी न्यूज़ वगैरह में सुना है कि बीवी कमाने लगती है तो बहुत जल्दी धौंस देने लगती है, लेकिन आदमी इतने साल कमाता है, करता है, वो धौंस नहीं देता। ये सारी चीज़ें ना मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप बोलोगे कि बात हमें कुछ और करनी थी रश्मि, तुम कुछ और कर रही हो। ये मैं, अगर उनके फैमिली वाले देख रहे हैं तो उनको मैं बोल रही हूँ कि शायद उनको थोड़ी हिम्मत आ जाए। देखो, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड तो सपोर्ट होंगे ही, लेकिन पैसा भी बहुत मेन चीज़ है। अगर आपका भाई, आप क्या पता आपके हस्बैंड इसलिए मना कर रहे हो उनका बोथ ना हो, क्योंकि पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए ही चाहिए। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आपने 50,000 रुपये खर्च करे और आपका बिजनेस स्टार्ट, नहीं, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आपका लगता है, फिर आपको धीरे धीरे होना शुरू होता है। और वो भी देखो आप अपने रिस्क पे ही, मेरे कहने के बाद ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। पहले सोचें समझें, अपने घर के हालात देखें, अपने हस्बैंड से बात करें। लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है लेकिन वो इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो कहीं कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, तो उनकी बात को भी समझें। मैंने सारी ठीक बात कर दी ना, मतलब कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं ना। अब पता है क्या है, अगर हाँ मैं लिख के बैठी हूँ कि कौन क्या जानना चाहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं तो वो ध्यान में उस टाइम रहते हैं। कल परसों आ रहा था, ये जिन्होंने व्हाट्सएप पे किया था, ये तो मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि क्या मैंने इतना कमा लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि इतना कमा लिया। अब बंदे का काम अच्छा चलने लगता है, मेन मार्केट में है, तो वो सोचता है कि यार थोड़ा और लगाता हूँ पैसा, और अच्छा, और थोड़ा और अच्छा करता हूँ। तो पैसे तो अपनी जेब से लगते ही लगते हैं, इतना कहा तो होगा, अच्छा भी होगा। अगर आपकी सेल ज़्यादा होती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, और माता रानी की कृपा हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, अपनों का साथ हो, तो सब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। पर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ती ही पड़ती है, चाहे कोई भी काम हो। चाहे आप यूट्यूब पे व्लॉग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स का पूछते हैं कि हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिना इन्वेस्टमेंट की चीज़ है और अर्निंग भी होती है, बहुत अच्छी मात्रा में भी अर्निंग होती है, बहुत कम मात्रा में भी होती है। व्यूज़ और आपका जो टाइमिंग जारी होती है उसके ऊपर सारी आपकी अर्निंग होती है। एड्स वगैरह चलते हैं, उससे अर्निंग होती है। मेरे को भी होती है, आज भी होती है, कल भी होती थी, ज़्यादा भी हुई है, कम भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ना कोई लिमिट नहीं होती है, कोई भी लिमिट नहीं होती है यूट्यूब पे अर्निंग की। तो आज मैंने आपसे रश्मि कलेक्शन और यूट्यूब दोनों की बात की है, तो अब यूट्यूब की बात करें। कुछ लोग बोलते हैं रश्मि आप थोड़ा डिटेल में बताइए, ये तो आप लोगों ने कमेंट पढ़े होंगे, अभी कुछ दिन पहले भी आ रहे थे कि रश्मि आप यूट्यूब पे के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये क्या है ना कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो का कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहते हैं लोग, 5 साल का अनुभव है, आप कुछ हमें बताइए, और कितनी अर्निंग हो जाती है। तो देखो अर्निंग का यहाँ कोई वो ही नहीं है कि कितनी हो जाए, देखो होने को आपको जब तक $100 नहीं होंगे तब तक यूट्यूब आपको आपकी पेमेंट देगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपका सबसे पहले तो क्या है ना, आपको अपने 1000 सब्सक्राइबर, ये काम ऐसा है
जो बढ़िया है, जो आपको 1 रुपया लगाना नहीं पड़ेगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। हाँ, आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा डेली की वीडियो अपलोड करने के लिए, और आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी, तो आप मत जाइए, फिर वही खर्चा होगा। आपकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है, आवाज़ अच्छी आ रही है, लोगों को समझ आ रहा है, आप काम अच्छा कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना, लोग फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो व्लॉग कर रहा है तो मैं भी व्लॉगिंग ही करूँगी या करूँगा, और उसको देखो उसमें कितना बदलाव आ गया या उसने कितनी इनकम कर ली। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी इनकम बताते हैं, मैंने भी बताई थी स्टार्टिंग के डेज़ में, और मैं आज भी बता रही हूँ। अच्छी अर्निंग भी होती है लोगों की, यहाँ पे लाखों में भी अर्निंग होती है, हज़ारों में भी होती है, अच्छी अर्निंग हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपके व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, आपकी वॉच टाइम अच्छा जाना चाहिए। अगर आपका व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपका वॉच टाइम 1 मिनट ही जा रहा है तो अर्निंग नहीं बनेगी। ऐड उसी वीडियो पे आएगा जो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। आप सोच रहे होंगे अच्छा तभी तुम वीडियो लंबा कर रहे हो, 20 मिनट का हो चुका है, लेकिन मैं अच्छी बातें कर रही हूँ, आपको दोनों चीज़ें मैं बता रही हूँ। वरना मैं वीडियो एंड करने वाली थी, लेकिन यूट्यूब की बात चली तो मैंने ये बीच में बात डाल दी कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, यहाँ पोस्ट करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो हाँ, अब मैं यूट्यूब की बात करूँ तो जैसे आप लोग बोलते हो कि हमें डिटेल में बताओ, तो एक बार दोबारा कमेंट करना, फिर मैं डिटेल में बताऊँगी एडिटिंग वगैरह का। लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एकदम से मैं भाई एकदम से मैं नहीं करके दे सकती, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-2 फ़ोन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे मेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर अगर आपका काम अच्छा है तो थोड़ा बहुत ऑडियो की क्वालिटी भी लोग अनदेखा कर देंगे, वीडियो की क्वालिटी भी लोग अनदेखा कर देंगे, अगर आपका काम अच्छा है। और ये ना जो यूट्यूब है, ये यूट्यूब, फेसबुक से भी अर्निंग होती है। आप फेसबुक पे भी काम कर सकते हो। उसकी अर्निंग का मुझे देखो नहीं पता, क्योंकि मेरी फेसबुक से कोई अर्निंग नहीं होती, मेरी इंस्टाग्राम पे से कोई अर्निंग नहीं होती। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ से भी अर्निंग होती है, जैसे यूट्यूब का सुना था, तो होती होगी तभी बात उड़ी है। ज़्यादा होती है कम होती है मुझे नहीं पता। और एक बात, आप ज़्यादा कम के चक्कर में मत पड़ना, आप काम अच्छा करना। अगर आप ज़्यादा कम के चक्कर में पड़ोगे तो आप 4 वीडियो डालने के बाद हताश हो जाओगे कि यार मेरी तो अर्निंग नहीं हो रही। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेली डेली देखो व्लॉग की तो भरमार है, व्लॉग चैनल भरमार है सभी के। लगभग मैं जैसे कि मैं देख रही हूँ, देखा है कि व्लॉगिंग खैर यूट्यूब पे कुछ भी परमानेंट नहीं है कि कोई आप एक चीज़ पकड़ लेते हो वो परमानेंट है, नहीं। आपका काम अच्छा होना चाहिए। व्लॉग आप ये मत सोचो कि वो व्लॉग कर रहा है तो मुझे भी व्लॉग करना है। क्या पता आप कुछ और अच्छा कंटेंट दे पाओ, आपको फैशन की नॉलेज ज़्यादा है तो आप उससे रिगार्डिंग वीडियोस बना सकते हो, उससे रिगार्डिंग आप चैनल बना सकते हो। या आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक एक जहाँ लोग भाग रहे हैं आप उधर ही भागो, आप कुछ अलग कर सकते हो अगर आप में वो सारी खूबियां हैं। ठीक है, तो आप पहले अपनी खूबी देखिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। व्लॉग चैनल उनके लिए होता है जो कुछ नहीं कर सकते, वो व्लॉगिंग कर लेते हैं, जैसे कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कभी आप वो लगा लो, पर मैं एक बता रही हूँ बहुत इजी चीज़ है व्लॉगिंग करना। खैर मैं इतना इजी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि डेली आपको सोचना पड़ता है, डेली आप अपना आलू टमाटर और सोना खाना पीना उठना बैठना ये नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे उससे ऑडियंस बोर होने लगती है। अब मिर्च मसाले की बात है, देखा है कि अच्छा सा टाइटल थंबनेल डाल दो भीड़ आ जाती है, नहीं डालो फिर नहीं आती है। तो आपका टाइटल बहुत अट्रैक्टिव मांगती है पब्लिक, और थंबनेल, खैर मैं इस चीज़ को भी वो करती हूँ, बार बार आप इस तरीके का टाइटल थंबनेल डालते हो कि शेर आया, फिर पब्लिक थोड़ा ही आएगी, बाद में नहीं आएगी, वो चली जाएगी कि इसका तो रोज का काम हो गया है भाई। तो इसीलिए मैं कहूँगी आप एक पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलिए, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको ऐसी बनानी है जो आपको डेली देखे। ऐसा नहीं कि आपका टाइटल देखकर आए, आपका थंबनेल देखकर आए। आप काम अच्छा करो, कुछ पॉजिटिव करो। आप ये देखो जनता क्या मांग रही है आज की डेट में, आज क्या चल रहा है, वो चीज़ आप करो। देखो यूट्यूब तो ऐसा है फिर कि आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, आपके पास अच्छा फ़ोन सबके पास है और डाटा भी सभी के फ़ोन में होता है, वाईफाई है, तो आपका फिर वो खर्चा भी बच जाता है। ठीक है,
तो इसमें तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, अच्छी अर्निंग हो जाएगी आपको। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। अब कंटेंट का अगर आप बोले तो डेली ब्लॉग का तो उसका भी मुश्किल है, क्योंकि डेली डेली आप थक जाओगे। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे कि फैशन का हो गया, आप उसमें बता सकते हो, अगर आपको उसकी नॉलेज है, या आपकी कुकिंग अच्छी है आप उसका बता सकते हो, आपको मेकअप की अच्छी नॉलेज है आप वो बता सकते हो, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है आप वो कर सकते हो, आपको घर सजाना बहुत पसंद है और आप वो जुगाड़ के तरीके से कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो। आपको मतलब जो भी आपके अंदर खूबी है वो आप यहाँ दिखा सकते हो और आप अर्निंग कर सकते हो, जो कि इजी तो मैं नहीं कहूँगी देखो, क्योंकि उसमें भी आपकी बहुत मेहनत लगेगी। आप कोई फैशन वीडियोस कर रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो में थोड़ा क्वालिटी करिएगा आप, और जो आपका बैकग्राउंड वगैरह होगा वो थोड़ा सा अच्छा रखिएगा। तो आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, वरना फिर मैं ऐसी बातें दोबारा से क्यों ही करूँगी जब मुझे लगेगा कि आप लोग लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से और आपके प्यारे से कमेंट से किसी भी यूट्यूबर को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बस थोड़ा वो रैंकिंग में अच्छी आती है, रिकमेंडेशन में जाती है, इस तरह से होता है। पैसा तो जो बनता है वो आपके देखने से बनता है, जो आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, पर मेरे जो वीडियो के बीच में ऐड आया है उसे देख रहे हो, तो उससे अर्निंग होती है। तो ये है, लाइक करने से, कमेंट करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं बनता है, वो तो आपकी दिली इच्छा है। तो मैं इसलिए एक बार और कहूँगी, मन कर गया हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, आपके काम की हों, तो आप कर सकते हैं ये चीज़ें। बाकी इस तरह का मैं सोचूं कुछ और चीज़ पूछी हो जो इस टाइम आपके काम आ जाए, तो कुछ तो ध्यान नहीं आ रहा है। वीडियो लंबा होता जाता है, 26 मिनट का हो चुका है, ये वीडियो लंबा जाएगा भाई, देख लेना। मैंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं, आपके काम की हैं। पता है इस तरह के जो वीडियोस होते हैं ना वो लंबे हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे पॉइंट्स याद आ रहे होते हैं, फिर उसमें से कुछ कहानी निकल जाती है। अगर आप अपनी बारे में कुछ बता रहे हो, आप अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे रख रहे हो, तो फिर पीछे छोटी मोटी स्टोरीज तो होती ही होती हैं, सबके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने बताई भी नहीं होंगी आप लोगों को, है ना। आप देखो, आप किसी से जाके पूछो कि आप कितना कमाते हो, तो आप पहले ये सोचो कि आपने कभी बताया है कि आप कितना कमाते हो। तो आप पहले खुद से ये चीज़ पूछना, तब आप दूसरे से पूछना। अगर आप नहीं बताना चाहते हो कि आप कितना कमाते हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपको दूसरे से भी नहीं पूछना चाहिए। मैंने इतना आपको इशारा दे दिया है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है लोगों की, लेकिन व्यूज़ के ऊपर ही आपकी अर्निंग होती है। जितने अच्छे व्यूज़ होंगे उतनी अच्छी इनकम होगी, जितने कम व्यूज़ होंगे उतनी कम आपकी इनकम होगी। और एकदम पहला वीडियो डालते ही या 10 वीडियो डालते ही आपकी कोई इनकम शुरू नहीं होगी, आपको काम करना पड़ेगा। फिर अब मैं ये भी कहूँगी कि आप किसी की हेल्प लेने का सोच रहे हो कि मैं उसकी हेल्प ले लूँ, शायद मेरे वीडियोस, कुछ कमेंट्स मुझे भी आते हैं, रश्मि अपने फैमिली वालों की आपने हेल्प की है, आपने कुछ और लोगों की भी हेल्प की है, फैमिली से अलग भी मैंने अदर्स जो लोग होते हैं उनकी भी की है, जो जिनको मैं नहीं जानती हूँ, तो उनकी भी की है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, इस हेल्प से कुछ भी नहीं होता है, ये आपके मन का वहम है। आपका किसी बहुत बड़े यूट्यूबर ने आपको प्रमोट कर दिया है तो वो आपके कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कुछ आपके कुछ दिन के लिए व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फिर वहीं आ जाएंगे आपके व्यूज़ जहाँ थे। तो ये आप मत करना, आप अपने उस पे चलना, अपनी मेहनत के सब्सक्राइबर्स लाना जो डेली आपको देखें, बस आपको मेहनत करनी है और अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। अब मेहनत वाली चीज़ हर काम पे लागू होती है, चाहे आप कपड़ों का बिजनेस करने का सोच रहे हो, चाहे आप यूट्यूब करने का सोच रहे हो, चाहे आप ज्वेलरी का करने का सोच रहे हो, चाहे आप रेडीमेड करने का सोच रहे हो, चाहे आप बच्चों के कपड़े का, चाहे आप घर के किसी आइटम का, मतलब जितना भी बिजनेस है, जितने भी काम है, सब आपसे मेहनत मांगता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो पहले आपको करनी पड़ेगी भाई मेहनत जो दिन देखेगी ना रात देखेगी, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। अगर परिणाम नहीं मिल रहा है भाई, आपने काफ़ी मेहनत कर ली, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो फिर आप कुछ और ट्राई कीजिए, शायद वो काम आपके लिए नहीं बना है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफलाइन जो आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन की तो मैं बात करूं, खाली यूट्यूब ही नहीं है, खाली कलेक्शन का ही नहीं है, खाली कुछ और ऑनलाइन सेलिंग का ही नहीं है। आज की डेट में ऑनलाइन में काम भरे पड़े हैं। आप कोई भी ऑनलाइन साइट है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, यहाँ के लिए भी ऑनलाइन काम आप कर सकते हैं घर बैठे। पर आपको उसके बारे में, मुझे डिटेल में नॉलेज का नहीं पता है उसके बारे में, तो मैं आपको क्या ही दूं। लेकिन आज की डेट में काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऑनलाइन जो फ़ोन से होते हैं, आप उन्हें सर्च करोगे तो आपको सर्च में मिल जाएंगे। और पर उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को 30 मिनट का हो चुका है और यहीं पर मैं इसको ख़त्म करती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ, ख़त्म नहीं एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। कल मिलती हूँ आप सबसे। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी इस वीडियो में, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। फिर 7-8 दिन में दोबारा से जैसे ही टाइम लगेगा फिर मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाऊंगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो पहले आप कमेंट करोगे कि आप किस क्या पॉइंट छूट गया मुझसे, वो पॉइंट के मैं स्क्रीनशॉट निकालती रहूँगी। फिर एक दिन आराम से बैठूंगी, उस वीडियो को बनाएंगे बैठ के, ठीक है। और लाइक कर देना। चलो बाय।